नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो कल रात्रि 8 बजे वीडियो आया था, उस वीडियो में मैंने बता दिया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो जितने भी आएंगे अपने, वो सुबह 7 बजे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में जो आपने कल का पेपर देखा था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं या लोक पायलट टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। क्यों? पिछले सालों के पेपर पढ़ना ज़रूरी है और ये पिछले सालों में जो आए क्वेश्चन है, पेपर है, उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। 38 क्वेश्चन अपन ने करवा दिए थे पिछले वीडियो में। आज 39 से स्टार्ट करेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन साइंस का है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है। अब ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का यहाँ पे आ गया है। अगर दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर दीजिए, दोस्तों से करवा दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे करने की सोचें। देखो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक, आपने देखा होगा शटल कॉक कुछ इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसे अर्धाकार आकार की होती है, जिसको अपन चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन चिड़ी बोलते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके अपन मारते हैं तो ये हवा में जाता रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने एक शटल को का आकार एक गोलार्ध है। ये तो क्या है? गोलार्ध है। और पर बने शंकु की चिन्हक, ये क्या हो गया? एक चिन्हक हो गया। ये वाला यहाँ पे चिन्हक हो गया। अब जो चिन्हक का बाहरी व्यास कितना है? 5 सेमी। ये वाला जो है 5 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 2.5 हो जाएगी। 2.5 इसकी त्रिज्या हो गई। और नीचे वाला जो हिस्सा है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ये नीचे वाला अर्धगोलार्ध है, तो इसकी ऊंचाई 1 हो जाएगी। जो टोटल जो ऊंचाई इसकी 7 है, तो ये वाली ऊंचाई मैं निकाल लूँगा, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये 6 आ जाएगी। अब बोला बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब मैं पहले छिन्ना का निकालूंगा। तो छिन्ना का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका सूत्र होता है पाई। ये बड़े वाला जो इसका मुंह है उसकी त्रिज्या, और छोटे वाले मुंह की त्रिज्या इंटू एल। अब एल कैसे निकालेंगे अपने यहाँ पे? एल अपने यहाँ पे जो ये यहाँ से अगर ये लंब डालते हैं अपन, तो ये एल हो जाता है। अब एल निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो देखूंगा जो एल है ये हो जाएगा अपना, जो दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना है मेरे पास में? दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना है? यहाँ पे 1.5 है। तो 1.5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1.5 का जैसे मैंने स्क्वायर किया था, 2.25 यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो गए। ठीक है, 2.25 प्लस का 36, तो 38.5 प्राप्त हो गया। अब 38.5 ये क्या है? रूट में। किस में है? रूट में। तो जो एल का मान है यहाँ पे, एल का मान आ जाएगा रूट में 38.5। अब इसको मैंने लगभग मान लिया 6 का 36 होता है, तो एल का मान मैंने मान लिया यहाँ पे 6 मान लिया। अब एल का मान जैसे 6 माना, ये तो फिर निकल के आ गया किसका? 6 मान लिया ना मैंने यहाँ पे। और पाई का 22/7 इंटू आर प्लस कैपिटल, ये जो बाहरी त्रिज्या है इसकी 2.5 प्लस 1 छोटी त्रिज्या है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा कर देंगे अपना एल से 6 से। 7 से इसको काट दो 0.5 पर, और 6×30 ये करूँगा 22 × 3 करूँगा 66 आ जाएगा। जो छिन्नक है, छिन्नक का बाहरी क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। अब इसमें जो मेरे को नीचे वाला इसका हिस्सा है अर्धगोलार्ध, उसका भी तो मेरे को क्या जोड़ना है? इसमें क्षेत्रफल जोड़ना है। तो अर्धगोलार्ध क्षेत्रफल होता है 3πr²। कितना होता है? 3πr² होता है। अब 3πr² में पाई आर का मान क्या है? 1 है, तो 1 को तो कोई रखने फायदा है नहीं, 3π बच गया। अब 3π को, पाई का मान 3.14 रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 9.42 हो जाएगा। 9.42 मान आ जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 76। अब आप देखो 76 कौन से ऑप्शन में? तो 76 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मान जो मेरा प्राप्त होगा 76 से ज़्यादा ही प्राप्त होगा।
तो 80 वर्ग सेमी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आप धीरे इसकी स्पीड, वीडियो की स्पीड भी कम करके सुनोगे तो आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। अब त्रिकोणीय संख्याएं कौन सी होती है। देखो एक तो एक बिंदु ये त्रिकोण का काम करता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गई, एक बिंदु यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 1 हो गई, फिर 3 हो गई, तो यहाँ पे देखो 3 के बाद में इसके नीचे 3 ही हो गई, तो कितना होगा, इसके बाद में 6 हो जाते हैं। अब 1 2 3, 1 2 3, फिर इसके बाद में 4 5 6 7। अब देखो काउंट करो कितना हो रहा है, 4 3 7 3 10 हो रहा है। इस प्रकार से फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं। अब आप इसका सूत्र होता है डायरेक्ट अपना n प्लस का 1/2, इसमें एक n की जगह 1 रखते जाओ, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, उससे ऑटोमेटिक अपने त्रिकोणीय संख्या अपने प्राप्त यहाँ पे हो जाएंगी। अब पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का इसने माध्य ज्ञात करवाने के लिए बोल रहा है, तो पहले 5 इनको जोड़ दूंगा मैं। तो देखिए 1 और 3 4 6 10 और 10 20 और 15 35 हो रहा है, तो 35 हो रहा है। और पहले 5 है तो 5 के इसमें बाद हो, तो कितना आ जाएगा माध्य, यहाँ पे 7 माध्य आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब 42 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्रिस को मैंने के मान लिया। अब बोला पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। अगर क्रिस की आयु जो वर्तमान आयु उसमें 5 जोड़ दूंगा मैं, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगी पार्थिव की आयु। अब बोला 8 वर्ष पहले, अब प्रेजेंट में के है तो 8 वर्ष पहले के -8 हो जाएगी। पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना, तो इसकी जो उम्र है इसका 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 ज़्यादा है। अब ये जो पी वर्तमान में पी है और 8 साल पहले पी -8 हो जाएगी। पार्थिव के उम्र के 2 गुणे से 10 ज़्यादा है, मतलब इसमें 10 जोड़ने के लिए बराबर हो जाएगा। अब इसको अपन सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से देखोगे आप तो P माइनस का K क्या है, P माइनस का K बराबर 5 आ रहा है। इससे तो ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो 3K हो जाएगा, 3K माइनस का 2P हो जाएगा, 2P हो जाएगा ना माइनस का, बराबर ये देखो माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 10 करेंगे तो माइनस का 6 बच जाएंगे, और ये माइनस का 24, 8 3 24 हो रहा है, 24 इधर जाएगा तो प्लस का ये 24 हो जाएगा। अभी देखो प्लस का 24 हो रहा है यहाँ पे, और अब ये करेंगे तो मेरे पास में प्लस के 18 बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस के यहाँ पे 18 हो रहा है। और यहाँ से देखो 3K है, इसको मैं 2K, इसको K प्लस का 2K लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे चलते, K लिख लिया मैंने। इसके बाद में प्लस का इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लूँगा इसमें से, K प्लस का 2 ले लिया, फिर इसको K माइनस का क्या कर दिया मैंने, P। क्या कर दिया, K माइनस का P इज इक्वल टू, रुकिए यहाँ इसकी बजाय मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, एक के तो ऐसे कैसे ले लिया अपन ने, प्लस का 2K माइनस का P आ रहा है, बराबर कितना है 18 आ रहा है। अब एक जो समीकरण आया है उससे K माइनस क्या करूँगा मैं यहाँ पे P करूँगा। K माइनस P का वैल्यू कितनी है यहाँ पे, K माइनस P की आप वैल्यू देखोगे यहाँ पे तो माइनस का 5 है। कितनी है, माइनस का 5 है। तो देखो K और यह प्लस का 2 है, माइनस का 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर क्या है 18। तो जो यहाँ से निकाल लो K की वैल्यू, तो K बराबर कितने आ जाएगी 18। जो क्या है, K का मतलब क्या था अपन ने, क्रिस की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 28 साल है। कितनी है, 28 ईयर्स है। अब 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। अब जहाँ पे फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था वो संत था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था संत का, शेख सलीम चिश्ती। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब ये आ गए, फिर अपने एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4:37 हो रहे हैं और पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना यहाँ पे कोण बनेगा। तो देखिए अपने यहाँ पे
जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई एक मिनट में कितने कोण बनाती है? आधी डिग्री का, आधी डिग्री कोण बनाती है। और मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। अब 6 डिग्री कोण बनाते, देखिए आप यहाँ पे देखोगे ये सर्किल बनता है जिसका सभी अगर एक राउंड लग जाता है टोटली तो कितना का कोण बढ़ेगा? 360 डिग्री कोण बढ़ता है। कुछ इस प्रकार से घड़ी मान लो, मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस प्रकार से बढ़ेगी। अब आप देखोगे 4 से लेकर 7 तक जाते तो 3 तो अपने बड़े मोटे मोटे खाने हैं। एक खाने में 30 डिग्री बनता है तो 3 खानों में बनेगा कितना? 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री में बन गया तो भाई जब 4 बजे के बाद में सुई है वो थोड़ी सी आगे जाएगी। 4 बजे 37 मिनट हो रही है तो घंटे की सुई ऑटोमेटिक रख से क्या आएगी? 37 मिनट। तो 37 मिनट में कितना का डिग्री का कोण बनेगा? 18.5 डिग्री का कोण। तो जो 90 डिग्री बन रहा है तो उसमें से माइनस कर दूंगा कितना? मैं 18.5। अब भाई देखो जब 18.5 इसमें से मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो 18.5 माइनस कर दो इसमें से। 18.5 जैसे माइनस किया मैंने तो मेरे को 63.5 प्राप्त हो रहा है। 63.5 प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, 71 मेरे को प्राप्त हो रहा है 71.5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो मिनट वाली सुई है, क्या है? मिनट वाली सुई है जो अपन ने यहाँ पे 90 डिग्री लेके चले थे। 90 डिग्री क्या था? 4 से 7 के बीच में 3 जो कॉलम बढ़ रहे थे उनको 90 डिग्री था। लेकिन जो सुई है 37 मिनट जा रही है तो सुई क्या बना रही है? 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही है। तो 2 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगी? 2 मिनट में 12 डिग्री कोण बना देगी। तो मेरे पास में 71.5 तो प्राप्त हो रहा है। इसमें 12 और जोड़ दूंगा तो 83.5 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 83.5 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 kg वजनी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ, मतलब 1/2 mv²। यहाँ पे जो द्रव्यमान का काम m करता है, v क्या करता है? वेग का काम, वेग का। तो 1/2 द्रव्यमान कितना दिया हुआ मेरे को यहाँ पे? 0.5 kg, उसको 1/2 कर दिया मैंने। अब वेग कितना दिया हुआ? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ऐसे 4 मीटर प्रति सेकंड में रहने देता हूँ मैं। 2 और 2 4 से 4 काट दिए 4, तो अपना पास में 4 बच गए यहाँ पे जूल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब 46 नंबर का क्वेश्चन है रीजनिंग का। मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलती है और श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? अब इसके जो कथन है, श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंचते गए थे और सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और उसके बाद अगली ट्रेन क्या है? रात के 12 बजे है। तो 10 बजे पहुंच गया था तो उसको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें कितने दोनों जो अपने दिए हुए हैं कथन उनसे अपना पता लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड के पर्याप्त है। अब निर्णय लीजिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखने दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और आप भी कर दीजिए। निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है? गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। अब इसके निष्कर्ष दे रखे हैं इन्होंने, सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। ये इसका कोई निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ नहीं, इसके बारे में कोई लिखा हुआ अपने पास में स्पष्ट भी नहीं है। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, ये सभी यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देता, इनसे स्पष्ट नहीं होता स्टेटमेंट से, इसलिए दोनों ही यहाँ पे क्या नहीं कर रहे, अनुसरण नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता होती है? जो पश्चिमी घाट होता है, क्या जो अपना पश्चिमी घाट है वहाँ पे जो पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता यहाँ पे होती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इनका संबंध ढूंढना। जैसे प्राचीन यानी पुराना होता है तो बेडशीट क्या होती है? तरीके रजाई होती है। क्या होती है? रजाई। तो ऑप्शन नंबर अपने 3 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो है किसका है? साइंस का है। किसी कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के एक गोले यानी मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कार्बन के एक मोल में हीलियम के एक मोल में मौजूद परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब जो कार्बन का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान 12 था और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के एक मोल के लिए लिमिट में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कार्बन के एक मोल में हीलियम के एक मोल में मौजूद जो परमाणु की संख्या है वो क्या होती है? समान होगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 51 है ये करंट का है, इसको छोड़ सकते हैं आप। 52 फूल वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? जो ब्रायोफाइलम है, ये कोई औषधीय पौधा है ब्रायोफाइलम। इसका फूलने वाले पौधों में तो पत्तियों के जो मार्जिन के दर्रे हैं उनमें कलियां क्या होती है? पैदा होती है ब्रायोफाइलम में। अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे श्रेणी दी हुई है मेरे को और इसके अनुसार जो अनुपस्थित जो पद है, कौन सा पद? जो अनुपस्थित पद है वो अपने को देखना है। अब देखो यहाँ ए पे समाप्त हो रहा है, फिर बी सी आ गया, फिर डी ई एफ, 3 है, एक एक पद बढ़ता भी जा रहा है, जहाँ से खत्म हो रहा है नेक्स्ट स्टेज वहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब जी एच आई जे हो गया, अब आगे स्टार्ट किससे होगा? के से होगा। के से होगा, इसमें 4 है और उसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो के एल एम एन हो जाएगा। के से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन अलग से क्रिएट नहीं करे, जैसा पेपर है उसी हिसाब से और उसी सीरियल से मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कोस एक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर 2, वो तो कोट थीटा मान के याद करिए। देखिए दोस्तों, जब आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, बराबर 1 होता है। इसलिए इसको मैंने उससे गुणा कर दिया माइनस से, इसको इधर माइनस से कर दिया, इसका मान तो 1 हो गया। और जो इसकी जगह माइनस करूँगा तो उसका मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ए भी 1/2 आ जाएगा। तो दोनों को मैं जोड़ूंगा जैसे, तो 2 कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाँच बटा 2 कितना हो रहा है? 5/2 हो रहा है। अब 5/2 हो रहा है और ये भी नीचे चले जाएगा इसके। अपन जब कोसेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं तब तो जो दोनों समीकरण थी, अब देखो एक कौन सी समीकरण है यहाँ पे? एक समीकरण ये हो जाएगी कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, क्या हो जाएगी? कोट थीटा बराबर इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा? कोट थीटा यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन मेरे को तो कोट थीटा का मान तो क्या करना है, इसलिए कोट थीटा बचाना है। तो इसका अंतर आ जाएगा इसे 1 से 1/2 का जो अंतर है वो कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा यहाँ पे अंतर, 3/2 आएगा। कितना अंतर आ जाएगा यहाँ पे? 3/2 अंतर यहाँ पे आएगा। तीन बटा 2 आ गया तो अपन जाएंगे कोट थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 किया मैं तो 0.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.75। जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का है और त्रिकोणमिति के आपको सूत्र भी पता होना जरूरी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से नीचे दी हुई कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते। कुछ अभिनेता
अब के फॉर कुछ हो गया, कुछ अभिनेता, यानी कुछ तो लेना नहीं, ए फॉर अभिनेता हो गए, वी फॉर व्यापारी, व्यापारी और सभी व्यापारी क्या है, बुद्धिमानी है, तो बी फॉर बुद्धिमानी हो गए ये लो। अब ये बोल रहा है सभी अभिनेता बुद्धिमानी है, तो सभी अभिनेता नहीं है, अभिनेता कुछ बाहर भी हैं, और सभी व्यापारी व्यापारी अभिनेता है नहीं, कुछ है, तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें न तो फर्स्ट और न ही सेकंड यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का है। ये क्वेश्चन अभी दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है मेरे को ABCDE में से विषम संख्याएं कौन सी है। अब विषम संख्याएं यहाँ पे पता नहीं लगेगा अपने को इससे। अब ये जो वक्तव्य दिए हैं ABCDE प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या तो ऊपर भी दे रखी है यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, और बी ए क्या अभाज्य संख्या है। अब बी अभाज्य संख्या है, उसको भी अपन क्या नहीं मान सकते, विषम नहीं मान सकते। दो सबसे छोटी, एक सम होते हुए अभाज्य संख्या यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई अनुसरण यहाँ पे ये नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न जो उत्तर देने के लिए न तो फर्स्ट और न यहाँ पे न सेकंड, कोई भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 दीजिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का क्या करें, चयन करें। परीक्षा में तो क्या मिलती है, सफलता, और मैच में क्या मिलती है, विक्ट्री यानी विजय। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दीजिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 58 नंबर का क्वेश्चन है। एक दौड़ हो रही है। अब दौड़ जब हो रही है यहाँ पे, तो उसमें अपने पास में प्रतिभागी है कौन, एक तो हो गया सतीश, एक हो गई किरण, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, राहुल। अब देखिए जब सतीश 900 मीटर की ये दौड़ होती है, तो यानी 900 दौड़ लेता है, तो 270 मीटर इसके पास में कम पड़ जाती है। अब 270 मीटर इसके पास में कम पड़ी तो कितनी पड़ी इसके पास में, भाई 270 900 में से अपना माइनस करेंगे 630 बच गए, और राहुल के कितने बच जाएंगे, 560। आपके सवाल क्या बोल रहे हैं, देखो सवाल के ऊपर ध्यान देंगे। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। 70 का इनके पास में डिफरेंस आ रहा है, कितने पा रहा है, 630 पे, तो 900 पे कितने का डिफरेंस आएगा। अच्छा 630 इसने तय करिए, जो स्पीड से जा रहा है ना उसने, तो वो 70 मिनट में तय करिए। ये तो अपन ने निकाल लिया यहाँ पे, तो 70 से 630 को करूँगा कितने बार, 9 बार, और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 100, क्या हो जाएगा 100 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई। अब 59 नंबर का क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है। अब यहाँ पे देखें 4/7 से उतना ही यहाँ पे अधिक है, जितना कि वह 5/6 से कम है। से उतना ही अधिक है, तो x मान लिया मैंने वो भिन्न 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो ये हो जाएगा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए 4/7 से उतना ही अधिक है, अंतर हो जाएगा अधिक है, बराबर जितना वह 5/6 से कम है, अंतर इनका भी अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे 2x हल करके इनको, तो 2x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, 59/42 एलसीएम लेके किया तो मैंने, तो x बराबर क्या हो जाएगा 59, क्या हो जाएगा 59/84 हो जाएगा। तो राइट आंसर 59/84 यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर का। अब देखिए यहाँ पे समूह दिए हुए हैं और उनका अपना
जो 9 चित्र दिए हुए हैं इनमें किसी प्रकार में तीनों में एक तरह की साइड वो है और तीनों में एक तरह की यहाँ पे जो सिमिलरिटी है। अब आप देखो सिमिलरिटी में इसके अंदर आकृति के अंदर आकृति बनी हुई है, एक आकृति के अंदर एक आकृति बनी हुई है, एक अंदर एक आकृति के अंदर आकृति बनी हुई है। तो फर्स्ट 3 और 9 तो एक ग्रुप में हो गए। अब ये देखेंगे अपन कि 139 कौन कौन से में 139 ओनली 3rd नंबर के ऑप्शन में, इसलिए ज़्यादा अपने सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पे दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते लेकिन दाहिनी ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते। अब दाईं ओर की देखेंगे अपन तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो श्रृंखला में 8 तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, अपन बाई की संख्या से विभाजित यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 8 और दूसरी तरफ भी पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे एक तरफ तो विभाजित होनी चाहिए पूर्ण तरह और एक तरफ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे 8 कौन सा है 8, ये 8 देखेंगे बाई तरफ विभाजित है और दाईं तरफ भी विभाजित है। इसमें ओनली कौन सा 8 आ रहा है 58 वाला 8 आ रहा है जो बाईं ओर से पूर्णतः विभाजित नहीं है लेकिन दाईं ओर से पूर्णतः वहाँ विभाजित हो। तो यहाँ पे ऐसी संख्या कौन सा होगा, एक ही केस है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका रूप नहीं ले होता। उसमें ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा होता है लेकिन रासायनिक ऊर्जा तो अपने जो रसायन पदार्थ है उनसे अपने प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पे नहीं होगी। अब 63 नंबर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, क्या एक व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, फिर बोल रहा है दाईं ओर मुड़ रहा है 8 10, फिर वो क्या हो रहा है बाईं ओर मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर जा रहा है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया था तो वह व्यक्ति अब अपने आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो अपनी जो आरंभिक स्थिति है उससे दक्षिण पूर्व में, या पर मैप बना लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 440 था, 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। अब देखो ये जब 10% लाभ मिला रहा है तो 110 का मान 440 से कोई वस्तु का अपने आप में क्या होता है 100 होता है। इसको काट दो कितने बार 4 बार, तो जो मान आएगा मेरा 400 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे मान जो आएगा वो 400 प्राप्त होगा। अब ये 400 की वस्तु को 370 में बेच रहा है, नुकसान खा रहा है। नुकसान कितना खा रहा है 30 का, कितने पे 400 पे, इंटू क्या कर दिया मैंने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 4 से काटूंगा तो 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.5% की यहाँ पे क्या होगी हानि होगी। अब जो फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिका शहर में मिलेगा, एक मिलेगा बोस्टन में। किसमें, बोस्टन में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे 66 नंबर का क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब सरलीकरण क्वेश्चन वही बॉन्ड मास का नियम फॉलो करना पड़ता है, पहले भाग का चिन्ह सोल्व करेंगे उसके बाद में गुणा का। अब देखो माइनस का 8 माइनस के 2 से गुणा करूँगा तो 6 होगा, क्या होगा 6। अभी इसका जैसे हल किया मैंने, इसकी जगह मेरे को क्या प्राप्त होगा 6। अब 19 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 9, सॉरी 8 दूनी का क्या होता है 16 हो रहा है। यहाँ पे इनका मान यार 16 और 19 में 16 गया तो बच गए 3 और 3 बच गए ना, तो माइनस का 4 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12, क्या हो जाएगा माइनस का 12 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जो 67 नंबर क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का है। एक विलयन है उसका पीएच मान क्या है 3 है। जब भी पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H+IN की सांद्रता कितनी हो जाती है।
तो सांद्रता यहाँ पे 1000 गुना कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1000 गुना यहाँ पे कम हो जाती है। लिखित में से कौन से पूर्ण वर्ग संख्या? तो 441 है जो किसका है? 21 का है। बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। अब 69 नंबर का क्वेश्चन है कि 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है ध्वनि। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी इसके द्वारा तय की जाती है। अभी यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? अशांति के साथ में तय की जाती है। किसके साथ में? अशांति के साथ में तय की जाती है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखो, दीप्ति ने 175 में कपों का सेट खरीदा। अब पुराना स्टॉक की वजह से इसको 161 में बेच दिया। तो कितने की हानि उसने उठाई? 14 की। कितने पे उठाई? 175 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया। 25 से 4 बार और 25 से 7 बार, 7 से 2 बार, 4 × 2 करूँगा तो 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8% हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 71 कौन 71 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रश्नवाची चिन्ह है इसकी जगह आकृति का यहाँ पे निर्माण पूरा होना जरूरी है। तो देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बनेगी ये। अब ये जिस प्रकार का अपने को ऐसे चित्र में दिख रहा है, ये फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में। कौन से में? फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अपन 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 नंबर के क्वेश्चन में अपने को सारणी बनाई हुई है और सारणी बना के उसमें वेतन, भोजन, दवाई और टैक्स पे जो इनका। अब यहाँ पे जो वेतन है, क्या प्रश्न बोल रहा है अपने को? प्रश्न ये बोल रहा है प्रतिवर्ष औसत वेतन 2001 से 6 के दौरान कितना था। अब 2001 से 6 की बात करेंगे अपन, यहाँ पे 1500, 2600, यहाँ पे इनको जोड़ूंगा मैं। तो जोड़ने के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 21,700। अब 21,700 कितने साल में हो रहा है? यहाँ पे 6 साल में हो रहा है। 6 का बाद देंगे अब 36 18 बच गए 3, 3600। कितना प्राप्त हो रहा है? 3600। तो औसत जो वेतन है प्रतिवर्ष वो कितना हो रहा है यहाँ पे? 3600 इज ये राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है। अब नीचे देखिए जो चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों में से करें। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ शुरुआत में 2 थी, फिर यहाँ पे 4 हो गए, इसके बाद में इनको बना दिया इसने गोला। अब यहाँ पे देखो सब आ चुकी है, मेरा यहाँ पे क्या नहीं आया जो अपन लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी ये इस प्रकार की, और उसके बाद में यहाँ पे अपन आंसर देंगे। तो देखिए यह जो आकृति बनेगी उसके बिंदी बार में रखे आए क्या आएंगे? ये बी में ओनली, किस में? बी में। तो बी नंबर का जो जिस भी पर आंसर में बी दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3rd नंबर का मैच है तो ये यहाँ पे जो 3rd नंबर का ऑप्शन है जिसमें बी दिया हुआ है ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बिंदी है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, बिंदी बाहर दी हुई है। तो इसलिए 3rd नंबर का जो सी है बी है जिसमें वो भी यहाँ पे बिंदी की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन उसका हो जाएगा। और बाकी के अंदर बिंदी अंदर है और इसमें क्या बाहर है। अब 74 नंबर का क्वेश्चन है, दी हुई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। पूर्व धारणा कौन कौन सी है कि IIM उत्तम जो प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। और एक्स वाई द्वारा दी गई एक्स वाई द्वारा जो दी गई सलाह है उसको सुनता है। ये बात भी यहाँ पे फिट जमती नहीं है, ये बात भी यहाँ फिट जम नहीं रही है। और यहाँ पे बोल रहा है
कि जो पूर्ण धारणा है दोनों ही दोनों है वो क्या है, सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही हैं। एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे IIM जाना चाहिए। भाई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है तो उसको IIM जाना चाहिए। अपने जो इंडिया है उसका जो IIM बड़ा है मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है और XY द्वारा दी गई सलाह यहाँ पे सुनता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हो जाएंगी। अब आप देखोगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आकृति दी हुई है और आकृति का जल प्रतिबिंब बनाना है। मेरे को जल प्रतिबिंब बनाना है तो जल प्रतिबिंब में ये ऐसे कि ऐसे रहेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर उधर निकला हुआ वो ऐसे कैसे रहेगा, तो इसको कौन करूँगा मैं। जल प्रतिबिंब में कुछ इस प्रकार की आकृति मेरे को यहाँ बढ़ेगी। नल भी ऐसे रहेगा और ये कुछ इस प्रकार से बढ़ेगी। तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद में जो बी नंबर का है, सॉरी बी का क्या, बी में हाँ सही है, जो ए नंबर का है कौन से का, जो ए का वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में, किसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे 10 अगस्त 2018 को जो पेपर आयोजित किया गया था उसका यहाँ पे सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। जो क्वेश्चन समझाने लायक थे और जो क्वेश्चन स्किप करने लायक थे मैंने स्किप करते टाइम सबको बता दिया कि ये क्वेश्चन काम का नहीं है तो इसको स्किप कर दिया जाए, और जो क्वेश्चन काम के उनको यहाँ पे ले लिए जाए। तो ये पेपर का सॉल्यूशन हो गया 10 जो अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित किया गया था लोक पायलट टेक्नीशियन का। तो देखिए दोस्तों अब वीडियो आपको डेली सुबह 7 बजे मिला करेगा, तो आप डेली 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रात्रि जो 8 बजे वीडियो है उसको रिशेड्यूल करते हुए सुबह का टाइम उसका कर दिया गया है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए दोस्तों बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएगा। शुरुआत में सबको एक तरीके से मेहनत से गुजरना पड़ती है, तो मैं और भी अगर आप सब्सक्राइब बढ़वाओगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।